प्रदक्षिणा या परिक्रमा देवता की, देव मंदिर की, यज्ञ स्वरूप भगवान की, उनके मंडप की, ग्राम की, नगर की, पवित्र क्षेत्रों की, तीर्थ स्थानों की या समस्त भूमंडल की भी लोक में वेद शास्त्र में प्रचलित है। प्रदक्षिणा पूज्य माता पिता की, पूज्य देवी देवताओं की, उनके स्वरूप विशेष या आकार के परिमाण पर निर्भर है, जो कुछ क्षणों में, घड़ी दो घड़ी में, दिनों में, महीनों में तथा वर्षों में भी पूर्ण की जाती है। ये बात संख्या पर भी अवलंबित है। शिवस्यार्धम प्रदक्षिणा। शिव मंदिर में शिव की आधी, किसी की 3, 5, 7 तथा 108 अथवा सहस्त्र बार भी करने की लगन होती है। प्रदक्षिणा मंत्र जाप, भगवान नाम स्मरण पूर्वक ही की जाती है। समाहित चित्त से शनै शनै करने की विधि है। पन्हारिन सिर पर घड़ी रखकर धीरे धीरे जैसे वो चलती है, उसी प्रकार शांत भाव से इष्ट देव का ध्यान चिंतन करते हुए की जाती है। साधकों के लिए महत्वपूर्ण साधना ये मानी जाती है। परिक्रमा उपासना का एक अंग है, जो अनुष्ठानों की समाप्ति का भी सूचक है। देवालयों में आरती के अनंतर स्तुति वंदना, नमस्कार आदि कर चुकने पर परिक्रमा करके प्रसाद ग्रहण की विधि है। इसका फल भी शास्त्रों में यानी कानी च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्तु प्रदक्षिणा पदी पदी, इस मंत्र से निर्दिष्ट है। जीवन में किए गए पाप, जन्मांतरों में भी हुए पाप, सभी प्रदक्षिणा करते हुए व्यक्ति के पग पग पर वे विनष्ट हों, ऐसी भावना की जाती है। इससे स्पष्ट है, पापों की निवृत्ति हो प्रदक्षिणा का उद्देश्य है। प्राणी पाप कर्म के परिणाम स्वरूप दुख भोगते हैं और दुखों की निवृत्ति सबको अभीष्ट है, जिससे सुख की भी पूर्ण संभावना रहती है तथा पुण्य के प्रताप से ही सुख प्राप्त होता है। पुण्य पवित्र अदृष्ट फल माना जाता है। अतः अंतःकरण की शुद्धि या मन का पवित्र हो जाना इस उपासना रूप प्रदक्षिणा का चरम लक्ष्य है, जिसे साधक श्रद्धा सहित अंगीकार करते हैं। कार्तिकेय और गणेश की प्रदक्षिणा। पुराणों में कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद षडानन भी कहा जाता है, उन्होंने तथा गजानन ने माता पिता की आज्ञा पाकर विशेष फल लाभ से परिक्रमा की थी। कथा प्रसिद्ध है। दोनों बंधुओं को विवाह की लालसा हुई। शिव पार्वती ने भी परीक्षा लेना चाही। कहा, जो पृथ्वी की परिक्रमा करके प्रथम आएगा, उसका विवाह प्रथम होगा। पितृ मातृभक्त अपनी बुद्धि के अनुरूप माता पिता की आज्ञा शिरोधार्य करके स्कंद ने समस्त भूमंडल की सर्वप्रथम प्रदक्षिणा की। स्कंद पुराण सबसे बड़ा इसका साक्षी है। स्कंद ने भूतल पर स्थित समस्त सुरसरिताओं की, तीर्थ स्थानों की, जो जहाँ स्थित रही, भूरी क्रमा में उन सबकी क्रमशः प्रदक्षिणा की, जिसका वर्णन पुराण में बड़े विस्तार से हुआ। इसी पुराण के अंतर्गत अवंतिका खंड तथा रीवा खंड, जो नर्मदा पुराण माना जाता है, 236 अध्यायों में प्रसिद्ध हुआ। आशय यही, उन्होंने नर्मदा जी की भी तब प्रदक्षिणा विधिवत की थी। गणेश जी ने स्थूलकाय लंबोदर होने से, शास्त्र वचनानुसार बुद्धिमत्ता से माता पिता को पवित्र भू का पूर्ण स्वरूप मानकर उनकी परिक्रमा करके अपना विवाह भी प्रथम करा लिया। मार्कंडेय की प्रदक्षिणा। उसी पुराण में चिरायु महर्षि मार्कंडेय ने भी नर्मदा जी का परिक्रमण किया प्रसिद्ध है। सहायक नदियों को भी उपास्य मानकर उनके उद्गम स्थल को पार करके दीर्घ काल तक नर्मदा जी की विधिवत प्रदक्षिणा उन्होंने की। व्याज से नर्मदा जी का दिव्य वैभव प्रकट किया, जिसकी ओर अभी भी पवित्र साधक आकृष्ट होते रहते हैं। प्रदक्षिणा के प्रकार। नर्मदा जी पूर्व दिशा से प्रकट होकर पश्चिम की ओर प्रवाहित हुई। पश्चिमाभिमुख होने से उनका दाहिना अंग उत्तर तट और वामांग दक्षिण तट माना जाता है। परिक्रमा करने वाले उन्हें सदैव दाहिनी ओर रखकर चलते हैं, अतः प्रदक्षिणा नाम परिक्रमा का पड़ा। यह प्रदक्षिणा मुंडमाल प्रधान है। मस्तक में पड़ी माला के समान प्रमुख स्थान निर्धारित कर उसकी दोनों ओर परिक्रमा करने से पहली मुंडमाल प्रदक्षिणा, दूसरी जलहरी परिक्रमा, जिसमें जलाधारी अर्थात जलहरी के भीतरी बाहरी भाग को दोहराने से दोनों तटों पर 2 बार परिक्रमण करने से पूर्ण की जाती है। तीसरी हनुमान परिक्रमा, दोनों तटों पर उछल कूद कर पार करके भी पूर्ण करते हैं, जिसे सैलानी ही प्रायः किया करते हैं। यही 3 प्रकार देखे सुने जाते हैं। सबसे बड़ी परिक्रमा। पृथ्वी की परिक्रमा को छोड़कर देवस्थानों की, तीर्थों की परिक्रमाओं से नर्मदा जी की परिक्रमा बड़ी है। काशी की पंचकोशी, अयोध्या मथुरा की, ब्रज 84 कोश की
नैमिषारण्य, जनकपुर आदि की परिक्रमाओं से बड़ी 1780 मील की परिक्रमा नर्मदा जी की प्रसिद्ध है, जो पैदल पादचारी हुई ही की जाती है। अतएव इसका महत्व सर्वोपरि है। परिक्रमा कब और किस नियम से उठाना चाहिए, इसका भी विचार यहाँ आवश्यक है। अधिक से अधिक समय जप तप अनुष्ठान आदि की सिद्धि में लगे, इस धारणा से पवित्र साधक अपनी साधना आजीवन करते हुए यहाँ सिद्ध हो जाते हैं। इसी लक्ष्य से तथा शास्त्र के आधार पर कितने दिन, कितनी रात्रि, किस तीर्थ में व्यतीत करना चाहिए, ये ध्यान में रखते हुए 3 वर्ष, 3 महीने, 13 दिन की भी बात नर्मदा प्रदक्षिणा की प्रसिद्ध हुई। वैसे सर्वसाधारण जन कामना की पूर्ति जो मान्यतानुसार होती है, तदर्थ थोड़े समय में ही परिक्रमा कर लेते हैं, और कोई निष्ठा पूर्वक जप तप की सिद्धि करते व्रत नियम लेकर 108 दिन में भी महापुरुष प्रदक्षिणा करते देखे गए। कोई साष्टांग प्रणाम करते हुए वर्षों तक घोर तप करते हुए परिक्रमा करते हैं, जो अत्यंत कठिन है। ये सब सकाम भाव से ही करते हैं, किंतु निष्काम साधक संतगण केवल नर्मदा जी की महती अनुकंपा, दिव्य ऐश्वर्य निहारने की लालसा, सिद्ध महात्माओं का ही क्यों, भगवान सदाशिव और उनकी विभूतियों का दर्शन पाने हेतु प्रदक्षिणा की ब्याज से दीर्घ काल तक एकाकी विचरते हैं। उनकी वास्तविक परिक्रमा आध्यात्मिक आधिदैविक वस्तु तत्व प्राप्त कर लेने से सर्वोत्तम प्रदक्षिणा मानी जाती है। आचार्य श्री शंकर भगवत्पाद तथा उनके गुरु परम गुरु भी नर्मदा तट पर विचरते हुए निवास किए। भले ही उन्होंने परिक्रमा नहीं की, किंतु नर्मदा जी की स्तुति त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे के स्वरों में जो व्यक्त कर गए, वो आज भी परिक्रमा वासियों द्वारा मुखरित होती हुई परमानंद दे रही है। परिक्रमा जहाँ से उठाई जाए वहीं पूर्ण करना पड़ता है। पश्चात ओंकारेश्वर जाकर भगवान का अभिषेक आदि करके इससे निवृत्त होते हैं। साधकों को इसलिए ओंकारेश्वर क्षेत्र में स्थित 24 अवतार, जो उत्तर तट पर है, वहां से परिक्रमा उठाने में अधिक सुविधा है। प्रथम अमरकंटक की ओर आते हैं, या जो दक्षिण तट गोमुख से अमरेश्वर के समीप से प्रदक्षिणा उठाते हैं, वे दक्षिण तट से प्रथम रेवा सागर संगम की ओर जाकर फिर वहीं आकर पूर्ण कर लेते हैं। तब ओंकारेश्वर में पूर्ति हेतु पुनः नहीं आना पड़ता, उसी समय वहीं पूरी विधि कर लेते हैं। ये भी क्रम समुचित है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिख ही सकते हैं नर्मदे हर।